आज हम लोग पढ़ेंगे ये रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर क्या होता है हम लोग पहले पढ़ेंगे। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। क्या है रेक्टिफायर? डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो फर्स्ट पहले वाला डीसी है वो पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी है। तो ये डीसी क्या है? पल्सेटिंग होता है नेचर में। पल्सेटिंग का मीनिंग क्या है? एसी प्लस डीसी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी इसको हम लोग प्योर डीसी में कन्वर्ट करेंगे। प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक फिल्टर सर्किट चाहिए। फिल्टर सर्किट हम लोग जानते हैं फिल्टर सर्किट तीन टाइप का है। एक होता है हम लोग का पाई फिल्टर, दूसरा होता है चोक फिल्टर और एक होता है कैपेसिटर फिल्टर। तो हम अभी क्या करेंगे? ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो फिल्टर है, पाई फिल्टर, चोक फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर, अभी जब एसी से डीसी कन्वर्ट होगा, जब प्योर डीसी में कन्वर्ट होगा तो ये सर्किट इसके पास में लगेगा। तो पास में लगाने से क्या होता है? प्योर डीसी हम लोग को मिलता है। ये क्या होता है? हम लोग का रेक्टिफायर का पूरा प्रोसीजर होता है। अभी रेक्टिफायर कितने टाइप्स का है? रेक्टिफायर इज ऑफ टू टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव का मतलब क्या है? हाफ वेव का मतलब है जो हम लोग जानते हैं, ये वाला है एसी का सिग्नल, ये है हमारा एक पहला वेव, ये है दूसरा वेव। ये वेव का मतलब क्या है? ये है तुम्हारा 180 डिग्री और ये है 180 डिग्री। सो एक हाफ होता है 180 डिग्री का होता है, हाफ होता है 180 डिग्री और दूसरा हाफ होता है 180। तो मिलके क्या होता है? 360 का होता है। तो ये तुम्हारा हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव में क्या होगा? तुम्हारा जो वेव आएगा वो फुल में आएगा और लास्ट में डीसी करंट फ्लो होगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, देन फुल वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का भी क्या करेंगे? हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे और एक बीच में एक ट्रांसफार्मर होगा। तो उसका डायग्राम कैसे होता है? ये होता है तुम लोग का ट्रांसफार्मर, ये होता है रेक्टिफायर का एसी इनपुट और ये होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर हम इसीलिए लगाते हैं, ट्रांसफार्मर पॉज कर दो पहले। ये होता है तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये होता है तुम लोग का एसी इनपुट और ये होता है ट्रांसफार्मर। हम लोग एक रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो डायोड है, डायोड क्या करेगा? लो करंट पास करेगा। तो ये क्या करेगा? ट्रांसफार्मर इसको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने से करंट फ्लो करेगा इसमें। तो इसमें कैसा करंट फ्लो होगा? हाफ वेव में करंट फ्लो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पीएन जंक्शन में पढ़े थे, पीएन जंक्शन डायोड में पढ़े थे, पी टाइप और एन टाइप। तो वहां पर दो चीज था, एक था फॉरवर्ड बायस और एक था रिवर्स बायस। तो हम लोग दो टाइप में अभी देखेंगे और एक होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। हम लोग पढ़े थे पीएन जंक्शन में एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस कैसे होगा? ये होता है हम लोग का डायोड। एक डायोड में हम लोग बैटरी टर्मिनल लेंगे। जब डायोड का ये होता है एनोड टर्मिनल, ये होता है कैथोड टर्मिनल। जब एनोड टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो ये आप लोग का हो गया फॉरवर्ड बायस। और एक रिवर्स बायस कैसे होगा? एक डायोड में हम लोग जब एनोड को देंगे नेगेटिव सप्लाई और कैथोड को देंगे पॉजिटिव सप्लाई, तो ये हो गया आप लोग का रिवर्स बायस। तो उसी टाइप में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे करंट फ्लो होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, देन देंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ पर इस टर्मिनल में हम लोग पॉजिटिव देंगे, यहाँ पर नेगेटिव देंगे। तो पॉजिटिव देने से क्या हो गया? ये आप लोग का एनोड हो गया, ये वाला हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो डायोड है, अभी डायोड क्या होता है? एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दूसरे में स्टॉप करके रखता है और अपोज कर देता है। तो ये क्या करेगा? अभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में फ्लो करते करते ये तुम लोग का हो गया लो
ये लोड रेजिस्टेंस क्या करता है, यहाँ पर हम लोग को आउटपुट मिलता है, यहाँ पर हम लोग को आउटपुट मिलता है, आउटपुट V0 मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होने से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो अभी करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करते करते अभी यहाँ पर जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है करंट क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो अभी हम लोग क्या लिए, ये वाला पॉजिटिव ले लिए, तो पॉजिटिव जब लेते हैं तो ये डायोड काम करने लगता है। तो ये वाला हम लोग का है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये है हम लोग का इनपुट साइड और ये होता है आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड में हमेशा क्या होता है, जैसे हम लोग इनपुट देते हैं वैसी टाइप का हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो ये क्या होगा, हम लोग को इनपुट करंट दिया तो आउटपुट में भी हम लोग को क्या मिला, करंट मिला। तो करंट क्या हुआ, ऐसे ही राइज करके आया। तो अभी क्या हुआ, अभी डायोड के अक्रॉस में हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल हम लोग दी, यहाँ पर पॉजिटिव दे दिए टर्मिनल में। तो नेगेटिव देने से क्या होगा, ये वाला देखो ये होता है एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्शन हो गया, तो ये क्या हुआ हम लोग का रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में होने से ये वाला करंट अभी फ्लो नहीं करेगा, ये वाला करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ग्राफ तो नहीं आएगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में तो आउटपुट हम लोग को नहीं मिलेगा। तो ये वाला ग्राफ कैसे होगा, ये स्टेडी हो जाएगा, ये वाला स्टेडी हो जाएगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो फिर से इसी चीज को हम लोग रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये क्या होगा, फिर से राइज करेगा, अभी ये क्या होगा, फिर से स्टेडी हो जाएगा। तो ये तुम लोग का होता है एक हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रोसेस। ये होता है हम लोग का फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोग पिछले ये में पढ़े अभी रेक्टिफायर क्या होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, मैं तुमको बोला था फुल वेव रेक्टिफायर में जो वेव होता है वो फुल में आता है, ठीक है। अभी फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक होता है सेंटर टैप और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप का मतलब क्या है, एक जो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेंटर से हम लोग लेंगे आउटपुट, सेंटर से वायर जॉइन करके लेंगे, जो आउटपुट मिलेगा हम लोग को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग एक सेंटर टैप रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करेंगे, एक होता है D1 डायोड और एक D2 डायोड। और यहाँ पर इनपुट क्या होगा, AC इनपुट होगा और आउटपुट हम लोग को DC में मिलेगा। मगर पहला जो आउटपुट मिलेगा वो कौन सा आउटपुट मिलेगा, पल्सेटिंग आउटपुट, पल्सेटिंग DC मिलेगा, जो हमको प्योर DC में कन्वर्ट करेगा फिल्टर सर्किट लगाने से। तो हम लोग पहले देखेंगे आउटपुट कैसे मिलता है। तो ये हो गया आप लोग का आउटपुट। तो इसका वर्किंग आज सेम टू हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, कैसे होगा, इसका भी वैसे ही प्रोसीजर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक होता है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे एक डायोड काम करता है और एक डायोड ब्लॉक रहता है। ये होता है तुम लोग का पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव में क्या होगा, मैंने बोला था ये वाला अभी क्या हो गया, ये पॉजिटिव और ये अनोड वाला पॉजिटिव हो गया। तो ये डायोड क्या हो गया, अभी फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में होने से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करते करते लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आएगा। तो उसी टाइम में डायोड D2 क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा और बंद रहेगा, क्योंकि ये डायोड तुम लोग का रिवर्स बायस में चला गया। क्योंकि हम लोग को मालूम है रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, फॉरवर्ड में कंडक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पर करंट फ्लो करने लगा तो ये वाला हो गया हम लोग का पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसमें भी ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसे ग्राफ मिलेगा, ऐसे ग्राफ मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे कंडक्ट करेगा, ये होता है तुम्हारा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। तो अभी क्या होगा, डायोड D1 जो है, डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि D1 तुम लोग का चला गया रिवर्स बायस में और D2 हो गया हम लोग का फॉरवर्ड बायस में। तो ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा तो ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करते करते फिर हायर पोटेंशियल में आ जाएगा। क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है तो एक सर्कल में घूमेगा करंट। तो अभी क्या होगा, डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है, D1 स्टॉप रहता है। तो D2 में क्या होगा, इसका वेवफॉर्म भी ऐसा ही आएगा। क्यों ऐसा आएगा, हम लोग को पता होना चाहिए क्यों ऐसा होगा। ये हो गया तुम्हारा D1, ये होगा D2। क्यों D2 ऐसा पॉजिटिव में आएगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि जब
D1 कंडक्ट कर रहा था तो ये जो करंट है वो राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में आएगा और D2 जब कंडक्ट करेगा और D1 स्टॉप रहेगा तब भी करंट राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा आ रहा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है तो इसीलिए ये वाला क्या होगा सेम ग्राफ आएगा। तो उसका प्रोसीजर ऐसे ही रिपीट होगा। D1 में फिर पॉजिटिव देने से ये वाला ग्राफ पॉजिटिव में आएगा, फिर D2 जब पॉजिटिव देंगे तो ये भी ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे करके रिपीट होता चला जाएगा। तो ये हो गया तुम लोग का सेंटर टैप रेक्टिफायर का एक प्रोसीजर। वो सेंटर टैप रेक्टिफायर कैसे काम करता है और इसके आउटपुट के अक्रॉस में हम लोग जब फिल्टर सर्किट लगाएंगे तो हम लोग को एक प्योर डीसी मिलेगा। जो प्योर डीसी का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या पढ़ेंगे अभी सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर के बाद अभी आएगा तुम लोग का ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है हम लोग का जैसे सेंटर टैप में 2 डायोड यूज होता है तो ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग का कितना डायोड यूज होगा 4 डायोड D1 D2 D3 और D4। ये कैसे होगा एक सेंटर से कनेक्ट होके जाएगा। अभी इसका भी प्रोसीजर क्या है दो टाइप का प्रोसीजर होगा, एक ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे एक टर्मिनल में, मान लो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव दे दिए यहाँ पर नेगेटिव दे दिए तो पॉजिटिव देने से क्या होगा जब करंट इस यहाँ पर भी हम लोग को एक बात समझना चाहिए कि करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर से कभी हायर नहीं जाएगा, हायर से लोअर आएगा, लोअर से कभी हायर नहीं जाएगा। तो अभी क्या होगा अभी जब करंट फ्लो करेगा हम लोग को पीएन जंक्शन में मालूम है फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। तो अभी जो करंट फ्लो करेगा अभी क्या करेगा D1 में फ्लो होगा, D2 में क्यों नहीं फ्लो होगा क्योंकि D2 में ये वाला होता है हम लोग का बैरियर होने से ये रिवर्स बायस में चला गया। तो अभी क्या होगा करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ पर फ्लो करेगा, यहाँ पर फ्लो करके D3 डायोड में एंट्री करेगा और D3 में क्या होगा जब निकलेगा तो D4 में नहीं जाएगा। क्यों D4 में नहीं जाएगा क्योंकि करंट प्लस से माइनस आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, यहाँ चला जाएगा तो फिर से वो पॉजिटिव में चला जाएगा, हायर चला जाएगा। हम लोग को पता है हायर से लोअर जाना चाहिए तो ये क्या हो गया यहाँ तक चलाया फिर वो एक क्लोज सर्किट में घूमने लगा। तो अभी कौन सा डायोड काम किया D1 और D3। तो ये वाला हो गया हम लोग का D1 और D3। D1 D3 में कंडक्ट कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर नेगेटिव दे देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव दे देंगे। पॉजिटिव देने से क्या होगा अभी क्या करेगा करंट इस डायरेक्शन में तो नहीं फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा D4 में। D4 में करंट आया फिर यहाँ चला जाके फिर D2 में एंट्री करेगा, D2 में एंट्री करेंगे और D1 में नहीं जाएगा। क्यों D1 में नहीं जाएगा क्योंकि D1 होता है तुम लोग का उसी टाइम में रिवर्स बायस होगा और ये फिर पॉजिटिव आएगा तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर एंड हो जाएगा, एंड होके नेगेटिव में स्टोर होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अभी कौन सा डायोड काम किया D2 और D4 का ग्राफ ऐसे ही आएगा। तो ये क्या होगा इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पहला फेज में क्या होगा D1 D3 कंडक्ट करेगा, उसी टाइम में D2 और D4 क्या होगा रिवर्स बायस में होगा तो वो स्टॉप रहेगा और फिर D2 D4 कंडक्ट करेगा और D1 D3 स्टॉप रहेगा और रिवर्स बायस में होगा। तो इसी प्रकार से हमारा फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है और उसका वेवफॉर्म भी ऐसा आता है पहले D1 D3 फिर D2 D4 फिर D1 D3 फिर D2 D4 ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आफ्टर द कनेक्शन ऑफ फिल्टर सर्किट यहाँ पर हम लोग को प्योर डीसी मिलेगा, प्योर डीसी मिलेगा। तो ये आप लोग का हो गया आज का रेक्टिफायर का पूरा एनालिसिस। हम लोग पढ़े क्या रेक्टिफायर 2 टाइप्स का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी 2 टाइप का होता है और एक होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक होता है